जैसा कि मैंने दो वीडियोज़ में पहली वीडियोज़ में मैंने सिंपल आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में बताया था कि आखिर होता क्या है। दूसरी वीडियो में आपको मैंने कई तरह के ऐप और कुछ टर्म्स बताए थे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये आपका स्टॉक क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, ईटीएफ क्या होता है, बहुत सी चीज़ें हैं जो बताने वाला हूँ। 15 टर्म्स के बारे में बताऊँगा इन्वेस्टिंग के, और लास्ट में आप लोगों को ये बताऊँगा कि आखिर आप लोगों को लॉस क्यों होता है, बिगिनर्स को लॉस क्यों होता है, स्टूडेंट्स को लॉस क्यों होता है। बहुत से रीजन्स हैं, 2-3 रीजन्स पर अच्छे से आपको बताऊँगा, और नेक्स्ट वीडियोज़ की मैं टॉपिक्स भी लास्ट तक आपको बता दूँगा, तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। सिंपली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि शेयर क्या होता है, तो शेयर आप लोगों का होता है किसी कंपनी का छोटा हिस्सा। आप छोटा हिस्सा मतलब आप समझ सकते हैं कि मान लो मेरी एक कंपनी है शिवम, जिसके पास शिवम, ठीक है, ऐसा मानते हैं। अब इस शिवम का मैं लगभग 5% शेयर मैंने दे दिया है अंकित को। तो अब जो अंकित है 5% शेयर का मालिक है शिवम कंपनी का, ठीक है, तो वही होता है शेयर। अब यहाँ पर सिंपली मैं बात करूँ कि अगर आप शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी के हिस्सेदार ओनर बन जाते हैं। कितने प्रतिशत? जितने प्रतिशत आप शेयर खरीदते हैं उतने प्रतिशत का। पूरा कोई शेयर आप कंपनी, कोई भी कंपनी हो, वो अपने पूरे शेयर को मार्केट में नहीं लगाएगी। 10% लगाएगी, 20% लगाएगी, 5% लगाएगी, ऐसे, ठीक है। ये होता है शेयर। स्टॉक भी जिसे कहते हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोग इसे शेयर कहते हैं, दोनों नाम इसके होते हैं। अब बात करूँ इक्विटी क्या है, शेयरों का दूसरा नाम है इक्विटी, ठीक है। इक्विटी मार्केट भी स्टॉक मार्केट ही होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इक्विटी मार्केट आप कहें इक्विटी क्या है, इक्विटी भी शेयर ही है, और इक्विटी मार्केट जो है वो स्टॉक मार्केट ही है। स्टॉक मतलब शेयर, ठीक है, ये दूसरा नाम है इसका, लिया जाता है, जो कि कम प्रचलित नाम है। शेयर आप ज़्यादा प्रचलित, इक्विटी थोड़ा सा कम है। अब बात करते हैं कि आईपीओ क्या होती है। आईपीओ आखिर है क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को जनता को बेचती है तो आईपीओ होती है, आईपीओ के रूप में बेचती है। अब जैसे अभी पीडब्ल्यू का आईपीओ जारी होगा, तो पहली बार पीडब्ल्यू अपने शेयर को बेचने जा रही है, इसलिए कंपनी आईपीओ जारी करती है। उस आईपीओ में काफ़ी एक अमाउंट तय करती है, उस अमाउंट को कंपनी, मतलब कि जो खरीदने वाले होते हैं उस अमाउंट को पे करते हैं। कंपनी डिसाइड करती है किसे आईपीओ देना है, किसे नहीं देना है, ठीक है। एक और वर्ड आप लोगों ने मार्केट में, शेयर मार्केट में सुना होगा, बुल मार्केट। नहीं सुना है तो आगे सुनेंगे। बुल क्या है? जो तेज़ी से बढ़ता है। जब शेयरों की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हों तो मार्केट बुल है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। बुल मार्केट हो, अभी आपको बुल बार मिलेगा, बहुत चीज़ें मिलेंगी इसमें जो आपको सीखनी है। बियर, ठीक है। बुल मार्केट होता है जो तेज़ी से मार्केट ऊपर जाता है। बियर मार्केट क्या होता है? बियर मार्केट वह मार्केट होती है जब कीमतें लगातार नीचे गिर रही हों। ये चीज़ें आदमी को राजा से रंक बना देती हैं। मैंने देखा है बहुत से लोगों को जो बुल मार्केट में राजा बने हैं और बियर मार्केट में एकदम भिखारी के रूप में भी आ जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसका बुल और बियर मार्केट। अब 6 नंबर पर मैं क्या रखा हूँ, आप जानते हैं जो इंडेक्स होता है। आखिर इंडेक्स क्या होता है? सूचकांक जिसे आप लोग बोलते हैं, इंडेक्स। मार्केट की परफॉर्मेंस दिखाने वाला स्कोर। आपने ऐसे ऐसे चार्ट देखा होगा, ऐसे ऐसे चार्ट बहुत सी जगह ऐसे ऐसे डबल ट्रिपल लाइन में होता है, ठीक है। कैंडल जैसे आप समझ में आए, अगर आपको कैंडल मार्क समझ में आता है तो कैंडल आप लोग लगाते हैं, अगर रॉ मार्क समझ में आते हैं तो आप रॉ लगाते हैं। ऐसे ऐसे मार्केट दिखता है, ठीक है। अगर कैंडल होता है तो ग्रीन और रेड में कैंडल दिखता है आप लोगों को, बस अपने अपने हिसाब से। जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये इंडेक्स है, इनके सूचकांक है। अब निफ्टी 50 में 50 कंपनियां होती हैं, सेंसेक्स में भी कंपनियों की लिस्ट होती है। उन कंपनियों में निफ्टी 50 में तो टॉप की 50 कंपनी होती हैं, कंपनी हटती है और लगती रहती हैं, ठीक है। ग्रुप समझ लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 50 लोग होते हैं। फिक्स नहीं है कौन होगा, जो अच्छे से काम करेगा वही होगा। अब बात करते हैं ब्रोकर। मैंने ब्रोकर के बारे में पहले भी बताया था। एंजल वन, जीरोधा, स्टॉक्स, ये सारे ब्रोकर हैं जिसके जरिए आप शेयर खरीदते हैं। मैं एंजल वन के जरिए अपने शेयर्स को खरीदता हूँ, तो एंजल वन में हमारा ब्रोकर हुआ, ठीक है। अब स्टॉक्स, जीरोधा भी अच्छे ब्रोकर्स हैं, आप अपने हिसाब से ब्रोकर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई कि जिसमें मैंने बताया कि आपको कौन सा ब्रोकर चुनना चाहिए और क्यों चुनना चाहिए। तो वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, मेरी पहली ही वीडियो वो है, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर डीमेट अकाउंट क्या होता है। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आईपीओ बता दिया हूँ, ईटीएफ वगैरह भी आपको बताऊंगा, रुकिए वीडियो में लास्ट तक। डीमेट अकाउंट बैंक अकाउंट जैसा ही, लेकिन इसमें आपके शेयर डिजिटल फॉर्म में रखे जाते हैं। बैंक अकाउंट में क्या होता है, आप लोग पैसा रखते हैं, ठीक है, कैश रखते हैं, ज़रूरत पड़ने पर तुरंत निकाल सकते हैं। लेकिन डीमेट अकाउंट में आप लोग शेयर रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपको कम से कम 3 दिन तक आप लोगों को वेट करना होगा। तीसरे दिन पैसा आपके अकाउंट में आएगा, अगर सैटरडे संडे नहीं पड़ता है तब।
अगर सैटरडे और संडे पड़ता है तो 5 डेज़ क्या है आप लोग मिनिमम रखिए। तो शेयर मार्केट में आप अगर पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 5 दिन के अंदर आपको रिटर्न पैसा आता है, अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तब। और बैंक अकाउंट में आज अगर आप चाहते हैं तो आज लगाइए अंगूठा, 10-20 मिनट में पैसा निकल आता है बाहर। ट्रेडिंग अकाउंट, इसी अकाउंट में आप शेयर खरीदते और बेचते हैं, ठीक है, दोनों ही अकाउंट एक हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है जिसमें आप शेयर खरीदते बेचते हैं, और डीमेट अकाउंट क्या होता है जिसमें शेयर आप रखते हैं। जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसे ट्रेडिंग कहते हैं, जब आप ट्रेड करके पैसा मतलब शेयर को खरीद कर रख लेते हैं तो उसे ट्रेडिंग डीमेट कहते हैं, ठीक है। अब डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है ये भी मैं बताता हूँ। डिलीवरी ट्रेडिंग आखिर होती क्या है। जब आप शेयर खरीद कर कई दिन या कई साल तक रखते हैं तो उसे डिलीवरी ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे मेरे पास 8 शेयर हैं, 8 शेयर लगभग 25,000 के आसपास के होंगे, वो मैंने लगभग 2 से 3 महीने से रखे हुए हैं। तो जब मैं इनको बेचूंगा, जब तक भी नहीं बेचता हूँ, ये डिलीवरी ट्रेडिंग के रूप में मेरे पास सेव होंगे, ठीक है, वो होता है डिलीवरी ट्रेडिंग। बात आती है इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है जब आप उसी दिन शेयर खरीद कर उसी दिन बेच देते हैं। इंट्राडे का एक रूल होता है कि जब मार्केट 3:30 पे बंद होने वाली होती है तो 3:15 पर अगर आप नहीं भी बेचते हैं तो आपका ब्रोकर उस शेयर को बेच देगा। जब आपका ब्रोकर उस शेयर को बेच देगा तो चार्जेस थोड़ा बढ़ जाएंगे। इस चीज़ को याद रखना है कि इंट्राडे में जो चार्जेस होते हैं वो ब्रोकर को मिलता है। अगर आप शेयर नहीं बेचते हैं, ब्रोकर शेयर बेच देगा तो फिर आपको चार्जेस देने होंगे ब्रोकर को, वो भी 3:15 तक वो हर हाल में शेयर बेच ही देगा आपके। अब बात करते हैं डिविडेंड क्या होता है। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि आज इस शेयर का मुझे डिविडेंड मिला है। कंपनी अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है तो डिविडेंड होता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरी कंपनी है आज 100 करोड़ की है, कल मेरी कंपनी 125 करोड़ की हो गई। जो 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अब इस 25 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी ने सोचा कि मैं चलो 2% अपने शेयर होल्डर्स को दिए देता हूँ। तो ये 2% आप लोगों के आपके शेयर के हिसाब से आपको मिलेगा कि आपने उस कंपनी के कितने शेयर लिए हैं, उसके हिसाब से वो लाभांश आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट कैप क्या होता है। कंपनी की कुल वैल्यू, शेयर की कीमत इंटू शेयरों की संख्या, तो वो मार्केट कैप होता है। जैसे 10,000 का मार्केट कैप है, 12,000 का मार्केट कैप है, 20,000 का मार्केट कैप, 25,000 का मार्केट कैप है, ये होता है। आपने कई तरह के और भी नाम सुने होते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियां इसी पर तय होती हैं। जैसे आप स्मॉल कैप में चले जाएंगे तो आपको छोटी कंपनी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। लार्ज कैप में चले जाएंगे तो टाटा इंडस्ट्री, अडानी इंडस्ट्री, अंबानी, ठीक है, ये सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। मिड कैप में चले जाएंगे तो फेविक्विक वगैरह की कंपनी हो गई, हल्दीराम वगैरह की कंपनी हो गई, मदरसन वगैरह हो गई, ये मिड कैप में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब आता है ब्लू चिप स्टॉक्स। बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों के शेयर जैसे TCS हो गया, टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, ये ब्लू चिप है। इनमें अगर पैसा लगाएंगे तो डूबेगा नहीं, ये 100% है, और बढ़ेगा ही, घटेगा बहुत रेयर केसेस में 1-2 रुपये की घटौती आ सकती है। बाकी ये सबसे सेफ शेयर्स होते हैं जो ब्लू चिप स्टॉक्स में रखे जाते हैं। आपका ब्रोकर आपको बताएगा कि आपके ब्लू चिप स्टॉक्स कौन कौन से हैं। जब ब्रोकर की लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मिलेंगी। वैसे मैं बता दूँ कि TCS, इन्फोसिस, रिलायंस जैसी कंपनियाँ होती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर पोर्टफोलियो। आपके पास मौजूद सारे शेयरों का कलेक्शन ही पोर्टफोलियो कहलाता है। आप जब अपना ब्रोकर ऐप खोलेंगे, जैसे एंजल वन खोलेंगे, तो ना आपको तीसरे नंबर पर ही पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिख जाएगा। उस पोर्टफोलियो में आप जो भी शेयर खरीदेंगे पोर्टफोलियो पर ही दिखाई देगा, अलग कहीं दिखाई नहीं देगा। उस पोर्टफोलियो को आप लॉक कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, बहुत से ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। रिस्क एंड रिटर्न, 2 वर्ड बहुत चलते हैं शेयर मार्केट में। रिस्क एंड रिच, आप समझ सुने होंगे कि रिस्क से आदमी रिच होता है, ऐसा नहीं है। जोखिम और कमाई, शेयर मार्केट में ज़्यादा रिटर्न पाने में ज़्यादा रिस्क भी होता है, ठीक है। अब भाई मान लो कोई भी शेयर है, 15,000 आपने उसमें इन्वेस्ट किए, एक शेयर की कीमत 20 रुपये है। अब 1 रुपये बढ़ेगा तब भी आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, 1 रुपये घटेगा तब भी आपको लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा आपने लगाया तो लॉस भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अब यहाँ पर मैं 1 मिनट, मान लो आपने रिलायंस के 2,000 रुपये में ख़रीदा और उसे 2100 के भाव हो गया, तो ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? आपका प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का। इस तरह छोटे उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि कैसे आपका असली मतलब कि एग्जाम्पल में आप रिच और रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कि IPO क्या होता है और IPO से पैसा कैसे कमाया जाता है। इस पर मैं आपका फ्यूचर वीडियो बनाऊंगा, जो कि आज से 5 से 6 दिन बाद आपको वीडियो मिलेगा।
ठीक है। और हाँ, बहुत ही जल्द मैं अपना पोर्टफोलियो आप लोगों को मतलब कि अपने पोर्टफोलियो पर ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, अपने ऐप पर ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा। इसके लिए आप लोगों को वेट करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। मिलता हूँ किसी और टॉपिक या किसी और IPO के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।